नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, पैसे का मनोविज्ञान। ये सिर्फ नंबर या बाजार की बात नहीं है, बल्कि ये कि हम पैसे को लेकर सोचते कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा होता है। और इसके लिए हमने मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक रिव्यू देखा है। काफी अच्छा रिव्यू है। तो आज हम इसी रिव्यू के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे वित्तीय फैसलों के पीछे असल में क्या चलता है। ये कोई कैसे अमीर बने गाइड नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि हम सोचते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें कहानियां हैं और साथ में बिहेवियरल साइकोलॉजी। तो जो मुश्किल बातें हैं ना, वो भी काफी आसानी से समझ आ जाती हैं। करीब 19 छोटे निबंध हैं इसमें, और एक जो मुख्य विचार है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, असली दौलत वो नहीं जो दिखती है, बल्कि वो है जो आप खर्च नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे व्यवहार से जुड़ा है। दौलत बनाना एक बात है, पर उसे दिखाना वो दूसरी बात है। सही। और ये भी कि हमारा व्यवहार, हमारी जानकारी या हमारी कमाई से ज्यादा मायने रखता है। रिव्यू में उदाहरण भी थे, वो सफाई कर्मचारी वाला जो करोड़पति बन गया। हाँ, जी जी। और वो लॉटरी वाले जो फिर कंगाल हो गए। हाँ, तो ये साफ दिखाता है कि पैसे के साथ आपका रिश्ता कैसा है, ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। इसी से जुड़ा एक और अहम कॉन्सेप्ट है रिव्यू में, भाग्य और जोखिम। ये दोनों सगे भाई बहन जैसे हैं। भाग्य और जोखिम मतलब ये कि नतीजे हमेशा पूरी तरह हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हो सकता है कोई सफल हुआ हो क्योंकि वो सही समय पर सही जगह था, उसमें भाग्य का भी हाथ था। अच्छा। तो किसी सफल इंसान की कहानी सुनकर बस उसकी नकल कर लेना काफी नहीं है, क्योंकि शायद आपके लिए वो चीज काम ना करे। हालात अलग होते हैं, समय अलग होता है। ये बात तो है। एक तरह से राहत भी है कि सब हमारे हाथ में नहीं, पर थोड़ा थोड़ा डरावना भी। हम्म, और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट रिव्यू में था, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। ये दो अलग चीजें। हाँ, बिल्कुल अलग है। रिव्यू में एक बहुत अच्छी लाइन है, पैसा कमाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, ठीक है। पर पैसा बनाए रखने के लिए उसके लिए विनम्रता चाहिए और थोड़ा डर भी। डर, ये दिलचस्प है। पैसा बनाए रखने के लिए डर क्यों? डर इसलिए कि जो आपने कमाया है वो जा भी सकता है, भाग्य पलट भी सकता है। इसीलिए वो लॉटरी वाले उदाहरण फिट बैठते हैं। पैसा कमाया पर संभाल नहीं पाए, विनम्रता नहीं थी, शायद भविष्य का डर नहीं था। जबकि वो जो चुपचाप बचत करते रहते हैं। जी, वो धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं और टिके रहते हैं। यहीं पर वह सलाह आती है, बचत करो एक निराशावादी की तरह और निवेश करो एक आशावादी की तरह। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? निराशावादी जैसे बचाएं, आशावादी जैसे निवेश करें। हाँ, सुनने में लगता है, पर इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म के लिए तैयार रहो। मतलब कुछ बुरा हो सकता है, इमरजेंसी आ सकती है, उसके लिए बचत रखो, कैश रखो शायद। अच्छा, इमरजेंसी फंड जैसा। बिल्कुल। लेकिन लॉन्ग टर्म में यानी निवेश करते समय आशावादी रहो। बाजार पर, इकोनॉमी पर, लोगों की तरक्की पर भरोसा रखो। समझ गया। मतलब शॉर्ट टर्म में सावधानी, लॉन्ग टर्म में भरोसा। एग्जैक्टली। और रिव्यू में ये भी था कि ये भारतीय संदर्भ में कैसे जुड़ता है। जैसे कई लोग हैं जो शेयर बाजार से डरते हैं, है ना? हाँ, बहुत लोग ज्यादातर फिक्स्ड डिपॉजिट या प्रॉपर्टी में ही भरोसा करते हैं। जी, शायद उन्होंने अपने माता पिता को ऐसा करते देखा है। ये किताब अपनी कहानियों से उस डर को चैलेंज करती है। और वो जो पहला पॉइंट था, धन वो है जो आप नहीं देखते, ये उन समाजों के लिए और भी जरूरी है जहां दिखावा ज्यादा होता है। हाँ, ये बात तो है। और कुछ लाइनें तो वाकई सोचने पे मजबूर करती हैं। रिव्यू में एक और कोट था, लोगों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, वो असल में आपके पास पैसा कम करने का सबसे तेज तरीका है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। और एक और बात जो मुझे अच्छी लगी, आप कोई स्प्रेडशीट नहीं है, आप एक इंसान हैं, भावनाओं से भरे, गलतियां करने वाला इंसान। हम्म यह हमें याद दिलाता है कि पैसे के फैसले हमेशा पूरी तरह लॉजिकल नहीं होते। इमोशंस का बड़ा रोल होता है। सही। और रिव्यू से एक और प्रैक्टिकल बात निकलती है कि पैसे का असली मकसद क्या है? सिर्फ ज्यादा पैसा जमा करना? नहीं, रिव्यू के हिसाब से असली लक्ष्य है अपने समय पर नियंत्रण पाना। अपने समय पर कंट्रोल। हम्म
मतलब अपनी मर्जी से जीने की आजादी। हाँ, जब आप पर पैसों का दबाव कम होता है तो आप चुन सकते हैं कि आपको अपना समय कैसे बिताना है, किसके साथ बिताना है, क्या काम करना है। वो असली दौलत है। तो अगर हम सार देखें, रिव्यू का निचोड़ यही है कि वित्तीय सफलता इस पर कम निर्भर करती है कि आप जानते कितना है, और इस पर ज्यादा कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। ये सब साइकोलॉजी का खेल है, विनम्रता का, लंबी सोच का। और बचत सिर्फ किसी एक लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि भविष्य का कुछ पता नहीं, अनिश्चित है। सही कहा। और जैसा रिव्यू में भी लिखा था, ये किताब बाजार के उतार चढ़ाव से पुरानी नहीं होती, क्योंकि ये तो इंसानी सोच पर आधारित है जो ज्यादा बदलती नहीं। बिल्कुल। तो हमारे लिए इसका क्या मतलब है? मतलब इन सब बातों से एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे को लेकर हमारी अपनी भावनाएं, हमारे अपने डर, हमारे पूर्वाग्रह, वही हमारी वित्तीय यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है?